वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में परफॉर्मेंस बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होती है और अगर आपका सिस्टम बहुत पुराना है तो वहाँ पे टून बूम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है बिकॉज ऑफ वन ऑप्शन। जो एक ऑप्शन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो एंटी एलियासिंग है। वो होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड देता हूँ। टून बूम हार्मनी एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है। वेक्टर बेस्ड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी ड्राइंग बनाएंगे वो वेक्टर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ब्रश टूल लिया हुआ है। मैं एक शेप बनाता हूँ जो कि क्लोज्ड शेप है और अभी मैं फिल टूल से इसको कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसको कर देता हूँ फिल। राइट, ये फिल हो चुकी है। अगर इसको मैं जूम इन करता जाऊँ यहाँ पे देखिए आपको लाइन ये जो यहाँ पे शो हो रही है ये थोड़ी सी हमें इस तरह शो हो रही है कि ये पिक्सेलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे ये ब्लर है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। हालांकि ये वेक्टर है। वेक्टर जो जितनी भी ग्राफिक्स होती हैं वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब ये होता है आप उन्हें जितना मर्जी बड़ा जूम इन कर लें, जूम आउट कर लें, वेक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटी एलियासिंग काम कर रही होती है। एंटी एलियासिंग का यही मतलब है कि वेक्टर ड्राइंग के जो कॉर्नर्स हैं, लाइन आर्ट जो होती है, जो लाइंस लगाते हैं आप, वो रियल टाइम में जो स्क्रीन पे नज़र आती है वो आपको ब्लर नज़र आती है, एट टाइम्स पिक्सेलेटेड नज़र आती है, पिक्सल्स फट जाते हैं आपके यहाँ पे। तो ये एक सेटिंग होती है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है परफॉर्मेंस से। उसको आप अपनी मर्जी से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसको इनेबल करने के लिए एडिट में जाके प्रेफरेंस, ये कंट्रोल यू उसकी शॉर्टकट है, मैं कंट्रोल यू दबा रहा हूँ, ये मेरी प्रेफरेंसेस खुल चुकी हैं। आप यहाँ पे जाएंगे ओपन जीएल, ये हार्मनी का रेंडर इंजन है जो कि आपको चीज़ें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दे रहा होता है। और आपके सामने यहाँ पे ये सेटिंग नज़र आ रही है फुल सीन एंटी एलियासिंग। तो इसके अंदर ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 ऑप्शन ये हैं इसके। वेरिएंट 24 में ये इनेबल हुआ पड़ा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए डिसेबल किया था। जब आप इसको इनेबल या डिसेबल करेंगे तो आपको प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। प्रोग्राम रीस्टार्ट किए बगैर इसका इम्पैक्ट आप नहीं नज़र आएगा आपको। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके इसको कर देता हूँ इनेबल। ये मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया और नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि नंबर ऑफ सैम्पल्स। तो यहाँ पे ये इसका मतलब है कि एक पिक्सल कितनी दफ़ा कैलकुलेट हो के आपकी स्क्रीन के ऊपर आए। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया, आप टेक्निकल डिटेल गूगल कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा तो उतना ज़्यादा स्मूथ इमेज आपको नज़र आएगा। तो जनरली हम जो सेटिंग रख रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 4 है। आप 2, 8, 4 इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम उतना बैठ जाएगा। तो अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और उसकी अच्छी मेमोरी है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 है। देन हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन है, इसे कह रहे हैं इनेबल एंटी एलियासिंग ऑन 2D एंड 3D इंटरेक्शन। इसका ये मतलब है कि टून बूम हार्मनी में हम 3D ऑब्जेक्ट्स को भी लेके आ सकते हैं जो कि हम ब्लेंडर वगैरह में किसी और सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, उनको भी इस सीन का हिस्सा बना सकते हैं। पुराने वर्जन्स में ये होता था कि ये सॉफ्टवेयर जब 2D और 3D जब वो इकट्ठे मिलकर काम करते थे तो कुछ चीज़ें ब्लर हो जाती थी 3D की। तो ये एक्स्ट्रा लेयर उन्होंने दे दी है यहाँ पे भी कि ये इनेबल करने से वो जो 2D और 3D का इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्मूथ होगा। अगेन ज़्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा आपका GPU यूज़ होगा। 2024 वर्जन में बाई डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है, ये भी इनेबल होता है और सेटिंग यहाँ पे 4 होती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी है तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका और रेंडर क्वालिटी के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक जस्ट जो स्क्रीन के सामने हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर है। जो रेंडर होकर हमें प्रोजेक्ट मिलेगा वो बिल्कुल फाइन एंड स्मूथ होगा। रेंडरिंग में ये टाइम लेता है, उसमें ये ब्लर चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, उसमें बिल्कुल रिफाइन आएंगी। इसका ताल्लुक और सिर्फ रियल टाइम डिस्प्ले पे है कि इस वक्त आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो कैसा है। जो फाइनल वीडियो है वो बिल्कुल स्मूथ होगी, उसमें ये एंटी एलियासिंग नहीं होगी। लेकिन ये अगेन इसका ताल्लुक डायरेक्ट परफॉर्मेंस के साथ है। तो आप अपने सिस्टम को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए ये सेटिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और अभी मैंने इसे इनेबल कर दिया। अभी मुझे रीस्टार्ट करूँगा तब जो है ये सेटिंग अप्लाई होगी। मैं इसको बंद कर देता हूँ। टून बूम हार्मनी रीस्टार्ट होके आ चुका है। मैंने अभी दोबारा इस पर ड्रॉ करूँ अगर चीज़ें तो फिर क्या होता है, मैंने इस सर्कल को क्लोज कर दिया। अभी पेंट टूल से मैं इसके ऊपर रेड कलर दोबारा कर देता हूँ। अभी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मैं इसको जूम इन करता हूँ। मैं 2 की के ज़रिए जूम इन कर रहा हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम इन कर लेता हूँ और स्पेस दबा के मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। लेट्स से अगेन 2 दबा रहा हूँ। अभी देखिए मैंने कितना ज़्यादा जूम इन कर लिया, तो मेरी लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगेन मैं वहाँ पे जाके अगर मैं सैम्पल साइज़ बढ़ा दूँ, इसका ऐड कर दूँ तो ये और मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
लेकिन उसके लिए मेरा GPU और CPU उतने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, मेरे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। अगर मेरे सीन में जितनी ज़्यादा चीज़ें आती जाएंगी तो उतना ज़्यादा मेरी प्रोसेसर यूज़ हो रहा होगा और GPU यूज़ हो रहा होगा। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी पावर है CPU में, GPU में, और आपके पास सीन कैसा है। ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है परफॉर्मेंस को लेके। हो सकता है आपके सिस्टम पे ये अच्छे तरीके से काम ना करे और ये बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दे, तो आप इसको डिसेबल करके भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका फाइनल जो आउटपुट होगी वो ख़राब होगी। अगर ये चीज़ आप ऑफ भी करते हैं, बज़ाहिर आपको वो यहाँ पे ख़राब नजर, लेकिन जब आप फाइनल आउटपुट लेंगे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। सो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि एंटी एलियासिंग एक फीचर होता है जो कि ये लाइंस को ब्लर होने से बचाता है, और ये आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।